Assalamu alaikum dear students. Here is your maths teacher Amir Haider, and today we are going to start about the lecture number 4. In this lecture we have to learn about the conversion. What conversion about what we have to convert the decimal fraction into proper fraction, and we have to learn about another question, which is we have to show that question will be a recurring decimal. So we will consider what is recurring decimal. Basically those fractions after point they have limited number of digits. It means those fractions which shows their numbers, which shows their digits after the point is a limit, यानी कि उनकी क्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद लिमिट हो जाएगी, बंद हो जाएंगे 3 डिजिट्स तक, 4 डिजिट्स तक, 5 डिजिट्स तक या 6 डिजिट्स तक पॉइंट के बाद उनकी वो क्या हो जाएगी, लिमिट बंद हो जाएगी, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे वहीं पर। तो उस तरह के डिजिट्स को क्या बोला जाता है, रिकरिंग डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, उस तरह के डिजिट्स को क्या बोला जाता है, रिकरिंग डेसिमल्स बोला जाता है। तो पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि करना क्या है आपने यहाँ पर कि जो डेसिमल्स मिले हुए हैं जो नीचे डेसिमल्स मिले हुए हैं, यानी कि जो नीचे क्वेश्चंस मिले हुए हैं आपको पॉइंट में हैं, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में मतलब कि उनको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लेके आना है। यानी कि जितने भी नीचे हुए दिए हुए क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 में, मैंने तो 3 लिखे हैं यहाँ पर, तो उन सबको क्या करना है, आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि उनको क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चंस किस तरह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पर देखें आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.25, यानी कि इसका अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम तो ये आ गया आपके पास 0.25। 0.25 लिख लिया हमने। अब देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आएंगे यानी कि एक लाइन लगाएंगे, 0.25 लिखा हुआ है ऊपर। अब पॉइंट के बाद देखें दो डिजिट है ना, तो सबसे पहले आप ख़त्म करेंगे पॉइंट को। आपने जब पॉइंट को रिमूव कर दिया तो आपके पॉइंट के रिमूव होने के बाद इस नंबर के नीचे आपको 1 देना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप पॉइंट को रिमूव करते हैं तो आप क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं। अगर 2 डिजिट हैं या 1 डिजिट हैं तो जितने डिजिट्स होंगे उतने 1 के आगे 0 देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर आपने 2 0 देने हैं। ठीक है, अगर 3 डिजिट्स होते तो आप क्या करते, 3 0 देते। अगर 1 डिजिट होता तो आप क्या करते, 1 0 देते। ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे किस तरह से हो रहा है देखें। अब नंबर आ गया आपके पास, नंबर आ गया आपके पास 25/100। 25 की टेबल जा रही है 100 पे, 25 जार 1 और 25 4 जार 100, तो यानी कि ये नंबर आ गया आपके पास 1/4। ये जो 1/4 आपके पास नंबर आया है ये बेसिकली फ्रैक्शन वाला नंबर है। ये बेसिकली क्या है, फ्रैक्शन वाला नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये आपका पॉइंट वाला नंबर था, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। यानी कि ये बेसिकली शो करना था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन, यानी कि जो डेसिमल वाले नंबर मिले हुए हैं आपको उनको क्या करना है, आपने फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, सेम वे से आप क्वेश्चन नंबर 2, ये बेसिकली 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो मिला हुआ है आपको 5.04। ठीक है, अब ये जो 5.04 नंबर मिला हुआ है आपको, इसको भी क्या करना है, आपने फ्रैक्शन में लिखना है। सेम तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन देंगे, ऊपर वाला नंबर सेम लिखें, पॉइंट को हटाकर आपने 1 दे दिया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे उतने लगा दिए आपने 0, तो ये नंबर आ गया आपके पास 504/100। ठीक है, अब ये नंबर क्या हो रहा है, मजीद छोटा हो रहा है। यानी कि अगर इस पे 2 की टेबल रख रही है तो आप 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल 5 पे कितनी दफ़ा जा रही है, 2 टाइम, 1 इधर चला गया, इस पे 5 टाइम और इस पे चली गई 2 टाइम, और यहाँ पर 100 पे 2 की टेबल 50 टाइम, तो ये नंबर आ गया आपके पास क्या,
252 अपान 50। अगेन 2 की टेबल जा रही है 2 पे 1 टाइम, 5 पे 2 टाइम, 1 इधर चला गया, 12 पे 6 टाइम, तो ये नंबर आ रहा है 126 अपान, और 25 पे जा रही है कितनी दफ़ा, 50 पे 25 टाइम, तो ये आ गया आपके पास 25। अब देखें ऊपर नंबर आपके पास ऑड है, इवन नंबर है, और नीचे आपके पास ऑड नंबर है, यानी कि ऑड और इवन नंबर की टेबल नहीं जाती, तो यही आपका क्या जाएगा, फ्रैक्शन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर लिख लिया हमने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें, ये बेसिकली 3 था और यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन भी इसी तरह से आएगा, यानी कि सबसे पहले आप ये नंबर लिखें 0.007, अगेन 0.007 नंबर लिख के आपने नीचे लाइन देनी है, पॉइंट हट गई, पॉइंट के हटाने के बाद आपने 1 दे दिया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो आपने 3 ज़ीरो दे दिए। अब ये वाले ज़ीरो ऊपर वाले तो काम के नहीं रहे, तो आपने क्या किया 7/1000 लिख लिया, तो ये बेसिकली नंबर था। क्या किया हमने, पॉइंट से यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स को क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया इनको। क्लियर। अब देखें इसके बाद जो क्वेश्चन मिला हुआ है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मैंने आपको मतलब बताया कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद 2, 3, 4 डिजिट्स तक चलकर ख़त्म हो जाएं। ठीक है, इसके अपोजिट में एक और टर्म आता है नॉन रिकरिंग, यानी कि जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते रहें, ख़त्म ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें मालूम करने हैं, यानी कि इनको शो करना है कि ये क्या है, ये नंबर्स कौन से हैं, ये नंबर्स आपके पास रिकरिंग नंबर्स हैं। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या आता है, यानी कि ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इसका नंबर मिला हुआ है आपको 2/3, यानी कि 2 को आप क्या करेंगे 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे। 3 की टेबल 2 पे नहीं जा रही, 0 देकर पॉइंट देकर इधर आपने क्या दे दिया 0 दे दिया। अब 3 की टेबल 20 पे 6 3 18 आ रहा है आपने, अगेन ये आपके पास 2 बच रहा है। ठीक है, पॉइंट दी हुई इधर आपने 0 दे दिया, ये अगेन 3 6 18 आ गया आपके पास। ठीक है, अगेन आपके पास 2 बच रहे हैं, पॉइंट दी हुई आपने 0 दे दिया, 6 3 18, ये 18 चल गया आपके पास, अगेन 2, यानी कि अब ये क्या चलेगा 2 ये बचता रहेगा इसमें। ठीक है, तो आपने नंबर को रिकर करना है, आपने नंबर को लिमिट करना है, तो यानी कि ये नंबर आएगा आपका 0.666 राउंड ऑफ होंगे, तो ये बन गया 7, यानी कि ये नंबर आपका क्या बन रहा है, रिकरिंग नंबर बन रहा है। आपने राउंड ऑफ कर लिया, लिमिट कर ली, नंबर को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये रिकरिंग वाले नंबर कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, लिमिट करनी पड़ती है, उनको राउंड ऑफ करके हमें क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक है, उनको एक हद तक लिमिट करनी पड़ती है, एंड करना पड़ता है। ठीक है, सेम वे से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिला हुआ है। सबसे पहले मिक्स्ड को प्रॉपर में कन्वर्ट करें, यानी कि 2 होल 3/7, तो ये आएगा 2 7 14, 14 प्लस 3 आपके पास 17 आ गए, 17/7। ठीक है, ये 17/7, यानी कि अब आपको क्या करना है, 17 को 7 के साथ कराना है डिवाइड, तो ये आ गया आपके पास 2 7 14, आपके पास बच रहे हैं 3। ठीक है, 3 बच रहे हैं, पॉइंट देकर आपने इधर दे दिया 0, और आपके पास अब टेबल जाएगी 4 4 7 28, 2 बचे, पॉइंट दी हुई आपने दे दिया 0, अगेन आपके पास 2 7 14। ठीक है, 14, तो आपने क्या किया, इधर आपके पास 6 बच रहे हैं, पॉइंट दी हुई आपने दे दिया 0। ठीक है, अब देखें 7 की टेबल 60 पे लगानी है, तो 7 7 49 हो रहा है, 7 8 आपके पास 56 आ रहा है, 56, यानी कि 7 8 की टेबल जाएगी, 7 8 आपके पास 56, तो ये नंबर आपके पास अभी भी 4 बच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास 4 बच रहे हैं और नंबर आया आपके पास 2.428। ठीक है, तो 2.428 देखें ग्रेटर देन 5 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 2.55 कर देंगे, तो ये इसका रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट को हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, डिजिट्स को स्टॉप कर दिया, डिजिट्स को एंड कर दिया, तो ये बेसिकली रिकरिंग डेसिमल्स काउंट होते हैं। ठीक है,
उसके बाद तो आज आपका होमवर्क जाता है दोनों क्वेश्चन से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के हमने 3 सॉल्व कर लिए। उसके बाद जो आपके पास 4, 5, 6, 7 यानी कि 4, 5, 6, 7 यानी कि आज का जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10 के ये 4 प्रॉब्लम। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 भी है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 11 के हमने 2 सॉल्व किए हैं, रिमेनिंग 4 यानी कि 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करने हैं, आपने सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं। होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।